बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरशद महमूद शाह है और मैं आपका कंप्यूटर स्टडीज़ का टीचर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके के साथ सुनना है, फिर उन्हें याद करना है, फिर उसकी रिटन प्रैक्टिस करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज़ GW बेसिक लैंग्वेज। GW बेसिक का सबसे पहला पॉइंट है, GW बेसिक की स्टैंड फॉर GWIS बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। सेकंड पॉइंट है, GW बेसिक लैंग्वेज जो है इसको किसने डेवलप किया था, जॉन केमेनी एंड थॉम कॉट्स इन 1963 में। किस कॉलेज में, डार्टमाउथ कॉलेज में, जो कि USA के अंदर मौजूद है। इट वाज इन्वेंटेड एज एन इंस्ट्रक्शनल टूल टू टीच फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट टू द स्टूडेंट। इट वाज डेवलप्ड एंड एड्रेस द कॉम्प्लेक्सिटी इश्यूज ऑफ ओल्डर लैंग्वेज। हम कह सकते हैं कि हम GW बेसिक लैंग्वेज को जो है वो स्टूडेंट्स की लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यानी ये स्टूडेंट की लैंग्वेज किस तरह से होती है, ये बेसिक फंडामेंटल लैंग्वेज है, बुनियादी लैंग्वेज है। कोई भी लैंग्वेज आपने आगे फर्दर सीखनी होती है तो उसमें GW बेसिक के अंदर जो है कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट फ्यू एडवांटेजेस ऑफ GW बेसिक लैंग्वेज। इसमें सबसे पहला जो एडवांटेज है कि स्ट्रक्चर ऑफ द GW बेसिक प्रोग्राम लैंग्वेज इज वेरी सिंपल। सेकेंड एडवांटेज है, वेरी यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज। थर्ड एडवांटेज है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर एनी टाइप ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ एडवांटेज है, लैंग्वेज अंडरस्टैंड द सिंपलेस्ट इंग्लिश कीवर्ड्स लाइक प्रिंट, रीड, स्टॉप। लास्ट इसका जो एडवांटेज है, GW बेसिक लैंग्वेज टेक ओनली 800 KB इन मेमोरी। यानी क्योंकि ये हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है तो इसके सारे के सारे एडवांटेजेस ही होते हैं। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज हमें समझ आ जाती है तो इसलिए उसे अंडरस्टैंड करना, उसको रीराइट करना, मॉडिफाई करना हमारे लिए आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ GW बेसिक प्रोग्राम। GW बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हर प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट होती है वो आप लाइन नंबर से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो उसका दूसरा पॉइंट होगा, रिपीटेशन ऑफ लाइन नंबर जो है प्रोग्राम के अंदर अलाउ नहीं होती। इसी तरह जो उसका थर्ड पॉइंट है कि दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स जो है आप एक ही लाइन पर लिख सकते हैं, लेकिन उन दोनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग करने के लिए हम कॉलन साइन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट इस स्ट्रक्चर का पॉइंट है, GW बेसिक जो है इसमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह से जो इसका लास्ट स्ट्रक्चर का पॉइंट है, GW बेसिक प्रोग्राम, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द प्रोग्राम स्टेटमेंट डज नॉट मैटर। फॉर एग्जांपल, इन अ प्रोग्राम लाइन नंबर 90 कैन अपीयर बिफोर लाइन नंबर 60। यानी इसमें आप लाइन नंबर्स जो है आगे पीछे कर सकते हैं। इसमें ये नहीं होगा कि पहले आपने लाइन नंबर 90 लिखा है तो फिर आप उसमें लाइन नंबर 60 नहीं लिख सकते। अगर आपने पहले से लाइन नंबर 60 नहीं लिखा हुआ तो आप लाइन नंबर 90 के बाद 60 लिख सकते हैं। प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट उसी तरह से होगा जिस तरह आपका लाइन का सीक्वेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द मोड्स ऑफ ऑपरेशन इन GW बेसिक। यानी GW बेसिक किन दो मोड्स में काम करता है। सबसे पहला पॉइंट है डायरेक्ट मोड का। व्हेन GW बेसिक इज लोडेड इट शो ओके मैसेज, ओ कैपिटल के लोअर केस में लिखा होता है। यानी जिस वक्त आपका GW बेसिक प्रोग्राम लोड होता है तो उस वक्त ओके लिखा हुआ आता है तो उसे हम डायरेक्ट मोड कहते हैं। एट दिस स्टेज इट इज इन डायरेक्ट मोड। GW बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड as they are typed. Result of arithmetic and logical operation can be displayed immediately, but the command themselves are lost after execution. यानी आपने जैसे ही कमांड वहां पर टाइप की, कमांड आपकी गायब हो जाएगी और उसका जो अफेक्ट होंगे वो आपके स्क्रीन पर अपीयर होंगे। इनडायरेक्ट मोड क्या होता है? इनडायरेक्ट मोड इज यूज्ड टू टाइप प्रोग्राम। यानी कमांड्स टाइप करने के लिए डायरेक्ट मोड, प्रोग्राम टाइप करने के लिए इनडायरेक्ट मोड। प्रोग्राम स्टेटमेंट आर ऑलवेज प्रीसीडेड बाय लाइन नंबर। यानी इसमें हमें अपने लाइन नंबर जो है वो लाजमी लिखने हैं। एंड आर स्टोर्ड इन मेमोरी। द प्रोग्राम लोडेड इन मेमोरी इज एग्जीक्यूटेड बाय एंटरिंग द रन कमांड। डायरेक्ट मोड में हम एंटर की प्रेस करते हैं, हमारी कमांड एग्जीक्यूट होती है। इनडायरेक्ट मोड में अगर हमने अपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना होता है तो उसके लिए हम रन स्टेटमेंट, रन कमांड मेंशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द कैरेक्टर सेट ऑफ GW बेसिक। Character set of a language define all characters which are valid to use in program written in that language. The character set of GW basic comprises of alphabets, numeric and some special character. यानी जो सी आप इस लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं GW बेसिक के अंदर, वो सारे के सारे आपके कैरेक्टर सेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन कांस्टेंट।
कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी whose values cannot be changed is called constant। यानी कांस्टेंट वो वैल्यूज होती हैं जो प्रोग्राम में चेंज नहीं होती, फिक्स्ड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कांस्टेंट? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट इन GW बेसिक, न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होती है? न्यूमेरिक कांस्टेंट कैन ओनली कंटेन डिजिट्स एंड डेसिमल पॉइंट्स। दे कैन बी एदर पॉजिटिव या नेगेटिव। यानी न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर जो है वो डिजिट भी हो सकते हैं, डेसिमल पार्ट भी हो सकता है, लेकिन उसमें इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 है स्ट्रिंग कांस्टेंट। डिफाइन स्ट्रिंग कांस्टेंट। अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज इन डबल कोट्स इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। यानी आपके पास इन्वर्टेड कॉमास में जो आप टेक्स्ट लिखते हैं, अल्फाबेट्स लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, वो आपके स्ट्रिंग कांस्टेंट होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग जो आपके पास होती है उसमें कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं? टोटल आपके पास 255 हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन which are used to save program input data and its computational results during program execution। यानी वेरिएबल नेम के अंदर जो है हम अपने प्रोग्राम का डेटा इनपुट भी कर सकते हैं और कोई दूसरे प्रोग्राम में जो वैल्यूज होती हैं जिनके ऊपर हम किसी किस्म का अरिथमेटिक या रिलेशनल या कोई भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उन वैल्यूज को भी जो है वो सेव करवाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है What is numeric variable? Numeric variables can save numeric values। यानी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी numeric values जो होती हैं वो सेव होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है What is string variable? A string can be defined as a sequence of character enclosed in double quotation। A string variable can therefore save sequence of characters। GW basic, a $sign is followed by the name of string variable। जब आप स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, आप लिखते हैं, तो उसके नाम के लास्ट में आपने डॉलर का सिंबल जो है वो लाजमी तौर पर लिखना है। इट मींस कि स्ट्रिंग वेरिएबल की पहचान डॉलर सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 13 है राइट सम रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल। यानी जब आप वेरिएबल का नाम रखते हैं तो उसमें कौन से रूल्स जो हैं आपने फॉलो करने होंगे। GW बेसिक, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी मोर देन 40 कैरेक्टर लॉन्ग। सेकेंड रूल है द वेरिएबल नेम may contain alphabets, numbers and the decimal points। थर्ड पॉइंट है the first character in the variable name must be an alphabet। फोर्थ रूल है reserved words cannot be used as variable name। फिफ्थ रूल है blank spaces are not allowed in variable name। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है what is the difference between operator and operand। ऑपरेटर की डेफिनेशन है कंप्यूटर प्रोग्राम वी परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन ऑन डेटा। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन ऑन डेटा। यानी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये वो साइन होते हैं, वो सिंबल्स होते हैं जिनकी मदद से हम डिफरेंट ऑपरेशंस जो है अपनी वैल्यूज के ऊपर कर सकते हैं। ऑपरेंड क्या होता है? द वेरिएबल या कांस्टेंट वैल्यू ऑन विच ऑपरेटर परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशन आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। यानी a+2 लिखा हुआ है, प्लस आपका ऑपरेटर है, A और B जो है ये आपका ऑपरेंड है। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज एन एक्सप्रेशन? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। यानी आपके पास ऑपरेटर और ऑपरेंड का मिक्सचर जो होता है उसे हम एक्सप्रेशन कंसिडर करते हैं। एक्सप्रेशन आर यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फार्मूला। द कैलकुलेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन गिव अ सिंगल वैल्यू। द ऑपरेंड ऑफ एन एक्सप्रेशन मे बी कांस्टेंट या वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर? अरिथमेटिक ऑपरेटर किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है हम न्यूमेरिक डेटा के ऊपर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। द ऑपरेटर दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन न्यूमेरिक डेटा आर कॉल्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर। दीज ऑपरेटर कैन ऑपरेट ऑन न्यूमेरिक वेरिएबल या कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 17 है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हम किसको कंसीडर करते हैं? A combination of numeric variable, numeric constant and arithmetic operator। यानी इसमें तीनों का मिक्सचर होता है, numeric variable, numeric constant और arithmetic expression। तो इसे हम arithmetic expression consider करेंगे। It is used for calculation। It means कि इसे हम calculations के लिए इस्तेमाल करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास define operator precedence order। यानी ऑपरेटर जो हम एक स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल ऑपरेटर यूज करते हैं
और जो जिस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस लेवल हाई होगा सबसे पहले वो सॉल्व होगा। The order in which different type of operator is an expression are calculated is called order of precedence of operator. It is also called hierarchy of operator. Different type of operator have different precedence level. The operator having high precedence are calculated first. यानी अगर आपने कोई ऐसा ऑपरेटर यूज कर लिया जो जिसका प्रेसिडेंस लेवल हाई होगा तो वो सबसे पहले उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट आर रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर टू वेरिएबल्स के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर आर सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज या एक्सप्रेशन। इसमें दोनों वैल्यूज जो होती हैं वो सेम टाइप की होनी चाहिए। रिजल्ट आपका जो होगा आफ्टर कंपैरिजन ट्रू या फॉल्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से डिपेंडिंग अपॉन वैल्यूज एंड ऑपरेटर बीइंग यूज्ड, अ नॉन जीरो वैल्यू मोस्टली 1 इज प्रोड्यूस्ड इफ द रिजल्ट इज 2 एंड 0 इज प्रोड्यूस्ड इफ द रिजल्ट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। आपके पास टोटल 6 ऑपरेटर होते हैं जो रिलेशनल होते हैं। लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन या इक्वल टू, ग्रेटर देन या इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और लास्ट ऑपरेटर जो है हमारे पास इक्वल टू के नाम से है। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होती है जिसमें जिस स्टेटमेंट के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल होता है वो रिलेशनल एक्सप्रेशन हमारी कंसिडर होती है। A combination of relational operator and operand is called relational expression. इसमें भी आपके ऑपरेंड जो हैं वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, बट ऑपरेंड जो हैं वो आपके सेम टाइप के होने चाहिए। आफ्टर कैलकुलेशन रिलेशनल एक्सप्रेशन में भी आपका आंसर या तो ट्रू होगा या फिर आपके पास फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर। द सिंबल यूज्ड टू कंपेयर रिलेशनल एक्सप्रेशन आर कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर। यानी आपके पास रिलेशनल एक्सप्रेशन होती हैं मोर देन वन, उनको कंपेयर करना होता है तो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में भी आंसर ट्रू या फॉल्स की सूरत में प्रिंट होता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास है व्हाट इज बाइनरी ऑपरेटर। द ऑपरेटर दैट ऑलवेज ऑपरेट ऑन टू ऑपरेंड आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। यानी बाइनरी ऑपरेटर में 2 ऑपरेंड्स जो हैं हमें लाजमी तौर पर रिक्वायर्ड होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर सारे के सारे आपके बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज अ यूनरी ऑपरेटर। द ऑपरेटर दैट कैन ऑपरेट ओनली 1 ऑपरेंड आर कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। यानी वो ऑपरेटर जिसमें सिंगल ऑपरेंड रिक्वायर्ड होगा उसे हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। इसकी एग्जांपल है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 25 है डिफाइन रिजर्व वर्ड या कीवर्ड। यानी वो वर्ड्स जो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं जिन्हें हम सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, रीडिफाइन नहीं कर सकते। Reserve words या keywords are the words which have predefined meaning in GW Basic. These have predefined uses and cannot be used या redefined for any other purpose in a GW Basic. Keywords cannot be used as a variable name. Question number 26 है what are commands. Commands क्या होती हैं? Commands हमें याद होंगी तो हम GW Basic को अपनी ग्रिप में रख सकते हैं। Commands are also executable instruction. Commands are generally executable in direct mode. Commands perform some type of program maintenance such as editing, running, moving and saving program. यानी commands क्या होती हैं? Executable instructions होती हैं। Direct mode के अंदर command आपकी execute होती है। Question number 27 है what is CLS command? CLS stand for Clear Learning Screen और इस command की मदद से हम अपनी स्क्रीन को जो है वो क्लियर करवा सकते हैं और ये क्लियर करवानी चाहिए ताकि जब भी आपके पास कोई स्टेटमेंट आप देते हैं, जब भी आपके पास कोई प्रोग्राम आएगा तो वो बिल्कुल क्लियर आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो नजर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट इज क्लियर कमांड। दिस कमांड सेट द वैल्यू ऑफ ऑल न्यूमेरिक वेरिएबल टू 0, द वैल्यू ऑफ ऑल स्ट्रिंग वेरिएबल टू नल, ओपन एंड क्लोज ऑल फाइल। यानी क्लियर कमांड जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जितने भी वेरिएबल्स की वैल्यूज होती है वो 0 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट इज सेव कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू सेव द प्रोग्राम ऑन द डिस्क फॉर लेटर यूज। यानी हम सेव कमांड इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि बाद में हम अपनी डेटा को, हम अपने प्रोग्राम को दोबारा से चेक कर सके। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट इज ऑटो कमांड। दिस कमांड ऑटोमेटिकली जनरेट लाइन नंबर इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ईच टाइम द एंटर की इज प्रेस। यानी आप ऑटो कमांड की मदद से अपने प्रोग्राम की लाइन नंबर्स जो होती हैं वो ऑटोमेट तरीके के साथ जो है
वो लिखवा सकते हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जी बेटा, आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक जो है वो पढ़ लिए हैं। इनको अच्छी तरह से याद करें, फिर इसकी रिटन प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।